ये हम 2 मिनट में स्टार्ट होते के साथ ही आपको बताएंगे कि आप मतलब आप आप तब स्टार्ट कर देना है। ठीक है। हेलो हेलो, हाँ जी आदित्य, स्टार्ट हो गई हो? देख लो, स्टार्ट हो गई। हाँ जी सर, जैसे आपका हो जाए आप स्टार्ट करने का हमें ऑप्शन दे दीजिएगा। आदित्य, हाँ जैसे आपकी वो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाए आप हमें बता दीजिएगा, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हाँ, स्टार्ट हो गया जी, स्टार्ट हो गया। शिवम सर, अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट हो सर, गई आप। हाँ जी, ओके सर। हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो, हेलो हेलो स्टार्ट हो हेलो चुकी है भैया। स्टार्ट हो चुकी है ना? ओके, थैंक यू। नमस्कार आप सभी का MLNC यूथ समिट 2020 में मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम शिवम शांडिल्या है और मैं इस सेशन को मॉडरेट करूंगा और मेरे साथ ही दीपक तेनगुरिया रहेंगे। ये इस समिट का पहला सेशन है और आज हम एक ऐसे शख्सियत से मुखातिब होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पहले से शामिल है। आप याद करें, जब आप कॉलेज से निकलते हैं और सारा दिन का थकावट जब आप घर पे आते हैं वापस, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि दिन भर की खबर को पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि यूट्यूब के चैनल्स पे जाकर के कहीं ना कहीं दिन भर की खबरों को देखें। एक ऐसे शख्सियत जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नजर आते हैं और वो जब नजर आते हैं तो ये नहीं लगता कोई अनजाना सा चेहरा नजर आ रहा है, और ये इसलिए क्योंकि वो हमारे घर, बस्ती, गांव, किसानों की बात करते हैं और जिनका पत्रकारिता का दायरा रामवती काकी से लेकर के राज सिंघानिया तक जाता है। और मेरा मानना है कि ये भारत की लोकतांत्रिकरण की नींव जो है उसको कहीं ना कहीं और सशक्त करने में एक कदम आगे बढ़ाती है। मैं बहुत एहतराम से सर सौरभ द्विवेदी का मोतीलाल नेहरू कॉलेज यूथ समिट में स्वागत करना चाहता हूं। थैंक यू। एक ऐसी पीढ़ी, सर, आई विल टेक इट एज माय प्रिविलेज। 1 मार्च 2020 का शायद वो दिन था। मैं उन दिनों IIT मंडी के किसी डिबेट कंपटीशन में था और आप शायद मुंबई के किसी इवेंट में थे। तब मेरी पहली बार आपसे बात हुई थी और आप आने वाले थे। फिर बाद में ऐसा हुआ कि कुछ कारणवश वो प्रोग्राम नहीं हो पाया, लेकिन ये वादा के साथ आप बताए थे कि अगली बार जब भी कोई इवेंट करो तो मुझे बताना, मैं जरूर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो चूंकि अब पास आउट हो चुका हूं, लेकिन जो जूनियर की ख्वाहिश थी कि आपसे सुनना है, आपसे कुछ सीख लेनी है, वो जूनियर ने वो ख्वाहिश कहीं ना कहीं खुद ही पूरी की और ये मेरे लिए निजी तौर पर एक खुशी की बात है। और मुझे वो जीमेल का भी वो सेंटेंस याद आता है। तब तो मैं कैची के लिए लिखा था, लेकिन आज आई ट्रूली मीन इट, क्योंकि सर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आते हैं और ये इवेंट मोतीलाल नेहरू महाविद्यालय से है। तो कहीं ना कहीं एक शैक्षणिक राबता जो हमारा लगता है वो पहले से कहीं ना कहीं मुकम्मल होता दिखता है। बहरहाल, मैं नहीं चाहूंगा कि मैं इस इवेंट को थोड़ा और प्रोलॉन्ग करूं अपने वक्तव्य को देकर के। इस सेगमेंट में 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जब हम सर से सुनेंगे, सर के एक्सपीरियंस को लेकर के, मिलेनियल्स और बहुत सारी बातों को जो उनके एक्सपीरियंस और इतने साल के पत्रकारिता के जीवन से जुड़ा हुआ होगा। और दूसरा सेगमेंट हमारे पब्लिक के क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम मॉडरेटर फिल्टर करके सर तक लेकर के जाएंगे और ये समय की बाध्यता के अंदर किया जाएगा। तो मैं बहुत ही फक्र के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ सर का स्वागत करता हूं और सर से गुजारिश करता हूं कि सर हमें
आप अपने शब्दों के साथ कुछ सिखाने की कोशिश करें। Sorry for interruption. May I requested all co-hosts to stop your videos and audios so that ताकि हम उस थोड़ा भी सर को हम सुन सकें। 8 साल हो गया अभी अपनी वीडियो अपलोड की थी। ये भाई साहब जो निर्देश दे रहे थे ये पूरे हो गए कि अभी और होने हैं? हाँ जी सर। अच्छा, देखिए, या तो आप लोग बहुत बदमाश लोग हैं या बहुत भले लोग हैं, अब वो आप जाने। आजकल क्या होता है कि लोगों के बारे में दूसरे लोग ज्यादा जानते हैं। कुछ लोग मेज के किनारे बैठे होते हैं, मेज के पीछे कोट वोट पहन के, और उनको लगता है कि वो पूरे देश को जानते हैं। हमको पहले लगता था कि जज बनने के लिए इम्तिहान पास करना होता है, और आजकल मीडिया में बहुत सारे जज साहब हैं जो बताते हैं ये अच्छा है ये बुरा है। तो मैं नहीं बताऊंगा कि आप लोग बदमाश हैं कि अच्छे हैं, पर एक बाध्यता रहती है कि किसी को बोलने के लिए बुलाया है तो उसकी तारीफ, जिसके लिए संस्कृत में शब्द है महिमा मंडन। और मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो वो जमता नहीं है। काहे से क्या है कि आदत नहीं रही बचपन से, लथेरे जाने की आदत खूब रही है। तो सोशल मीडिया पर या आमने सामने कोई ऐसे 10 चीजें कमियां बताता है तो वो ज्यादा लगता सब ठीक है, धरती धुरी पर घूम रही है, पत्तियां ऑक्सीजन बना रही हैं, सब ठीक चल रहा है। आप लोग भले लोग हैं, आपने इतनी तारीफ कर दी, कुछ कहना है नहीं गुरु। कहा बहुत ज्यादा जाता है आजकल, सब कहते ही कहते हैं, सुनने को कोई राजी नहीं है। आप चौक चौराहों की डिबेट देखें, आप घरों का समाजशास्त्र समझें, घरों की पॉलिटिक्स समझें, आप बाजार की पॉलिटिक्स समझें, आप मीडिया की सरकार की पॉलिटिक्स समझें, हर कोई बोल रहा है। जबकि मुझे लगता है कि इस मामले में नेचर पर्याप्त समझदारी दिखा चुका है। मुंह एक कान दो, रेशियो तो बड़ा सिंपल है कि सुनो ज्यादा, फिर यहाँ से यहाँ के बीच गुनो, और फिर थोड़ा बहुत बोल लो। मिलेनियल्स के बारे में ये धारणा बनाई जाती है कि वो बहुत एक्सप्रेसिव है, अच्छी बात है, होना चाहिए, पर उनके नाम पर जो एक्सप्रेस किया जा रहा है या वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसकी दशा दिशा क्या है। घर में मिलेनियल्स क्या अपने फैसले ले पाते हैं? क्या वो ये तय कर पाते हैं कि उन्हें कौन से कोर्स की पढ़ाई करनी है, या अभी भी शर्मा अंकल ही तय कर रहे हैं अड़ोस पड़ोस के उदाहरण देकर? भाई साहब, बिटिया को कोटा मत भेजिए, लखनऊ भेजिए, वहां अच्छी कोचिंग होती है, शर्मा अंकल तय कर। तो समाज तो वहां खूब दाखिल है। आप लोगों ने कभी गौर किया है कि हमारे यहाँ घरों में कुछ एक चीजें सिखाई जाती हैं जो मुझे बुनियादी तौर पे गलत लगती हैं, और क्योंकि मिलेनियल्स मुखर हैं, बागी होने का सलीब इनके कांधों पर टांग दिया गया है, इसलिए उनसे ये बात करना जरूरी है। हमसे कहा जाता है बहस मत करो, घर पर जबान लड़ाते हो। क्या होता है एग्जैक्टली ये जबान लड़ाना? पापा ने, चाचा ने, मम्मी ने, भैया ने, दीदी ने कुछ कहा, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम रीजन देते हैं अपना, तो हमें डपट दिया जाता है कि जबान लड़ाते हो, बहस करते हो, बदतमीज। ये तमीज के खिलाफ है। फिर हम उन्हीं लड़के लड़कियों से ये उम्मीद करते हैं कि जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो रीजनिंग में बहुत अच्छे नंबर लाए। घर में रीजनिंग नहीं है, पर रीजनिंग में नंबर अच्छे लाए। फिर जब और बड़े हो जाते हैं, हम वापस आके कहते हैं बताइए हमारे ऑफिस में ऐसा हो गया, हमारे मैनेजर ऐसे थे, बॉस ऐसे थे। मैं कह, अरे तुम्हें अपने हक की बात करनी चाहिए। और घर पे जब हक की बात कर रहे थे तब तो होंक दिए गए। तो सारे प्रवचनों की शुरुआत खुद से और अपने घर से होती है। हमारा घर और हम कितने लोकतांत्रिक हैं। दुनिया जहान की हम बातें करते हैं, प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया, विपक्ष के नेता ने ये नहीं किया,
मीडिया ने ये नहीं किया, कोर्ट ने ये नहीं किया, सबसे गुस्सा है, आक्रोश है, नाराजगी है। हमारे घर कितने लोकतांत्रिक है, हमारे घरों में हमारी, या अगर हम पावर पोजीशन पे हैं तो हमसे जो छोटे हैं उनकी कितनी सुनी जाती है, उनको सवाल पूछने के लिए कितना एनकरेज किया जाता है, उनके सवालों का कितना शमन किया जाता है, फैसलों में उनकी भागीदारी कितनी होती है। एक सवाल तो मिलेनियल्स ये खुद से पूछे। दूसरा जो एक बड़ा फैक्टर है, आप लोगों का तो एब्रीविएशन का जमाना है। हमारे यहाँ एब्रीविएशन याद करते थे हमारे जमाने में, और यहाँ पे मैं उस खुर्राट बुड्ढे में तब्दील हो जाता हूँ जिसका काम ही है कोसना। साहब जमाना तो हमारा था, हमारे पिताजी भी ऐसे सुनाते थे, बाबा जी भी। बोले देखो ये बल्ब में पढ़ रहे हैं तब भी नहीं पढ़ पा रहे, हम लालटेन में पढ़े। हम भी कह सकते हैं देखो ये सीएफएल में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे। तो हमारे जमाने में जो एब्रीविएशन होते थे वो जीके का सवाल होते थे कि सेबी का फुल फॉर्म ये है, गेट का फुल फॉर्म ये है, डब्ल्यूटीओ का। तुम्हारा जमाना बढ़िया जमाना है, नया जमाना है। तो उसमें क्या है कि भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी पर्याप्त एब्रीविएशन है, और कुछ गड़बड़ है। जैसे एक है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या क्या मिस कर दोगे? सारी सीरीज देख लोगे नेटफ्लिक्स की, सारी अमेजोन की, Z5 की सब सीरीज देख लोगे, सारी डॉक्यूमेंट्री देख लोगे, सारी किताबें पढ़ लोगे, फेसबुक पे सबका प्रोफाइल चेक कर लोगे, अपनी फोटो पे सबका लाइक पालोगे। मतलब कब बुझेगी ये आग? एक 80s में फिल्म आई थी, और ये हम लोगों के दौर में शुरू हो गया था और हम भी इसके शिकार हैं। जब एक पहली दफा शब्द हमारे सामने आया लोल, हम तो भैया ठहरे निरे बोरा पट्टी वाले आदमी, हिंदी मीडियम था। हमने पहली बार लोल शब्द सुना तो मैंने कहा यार अपनी संस्कृत कितनी तरक्की कर गई है, ये लोग लोल बोल रहे हैं। संस्कृत में लोल का अर्थ होता है सुंदर। मैंने कहा यार अब तो क्रांति आगे रहेगी, भारत माता ग्राम्यवासिनी और वो आधम की है अंग्रेज लोगों के बीच, और ये लोग कोई परिचित लोल की हो रूपम हो ध्वनि, क्या अद्भुत चीज है। बाद में वो हमारा ही लोल हो गया, काहे से पता चला कि वो अंग्रेजी का शब्द है। फिर वो लमाओ, रोफल, मतलब क्या क्या शब्द आए, तो सीखे शब्द। उन शब्दों के क्रम में एक चीज ये सीखी कि उन लोगों के बारे में गलत बयानी बहुत होती है। अगर मैं सिर्फ इन्हीं शब्दों के आधार पर लोगों के बारे में धारणाएं बना दूं तो ये मेरी गलती है, क्योंकि आप ही के एज ग्रुप के मैं बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियों से बात करता हूँ, उनके साथ काम करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर प्रिटेंशन थोड़े कम है, थोड़े ज्यादा बेबाक है, थोड़े ज्यादा बिंदास है। घर के बाहर के सारे धप्पों के बावजूद वो ज्यादा वोकल है, ज्यादा एक्सप्रेसिव है, और ये बड़ी उम्मीद की किरण है। काहे से कि सुधार अगर वैसा कुछ है तो उसका रास्ता एक ही है, जो राजकुमार हिरानी की फिल्म में पीके बता गया था कि हाँ इस गोले का आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है। अगर वो तीनों चीजें स्ट्रीमलाइन में आ जाए, जिसके लिए संस्कृत में शब्द है मनसा वाचा कर्मणा, तो फिर ठीक हो जाए मामला। हम जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। हम लोग शिकायत करते ना यार, नेताजी बोलते हैं सबका उद्धार करेंगे, करते सर कुछ नहीं, अपना उद्धार करते हैं। बोलेरो से शुरू करते हैं, 2 साल में फॉर्च्यूनर में पहुंच जाते हैं। तो आप लोग खूब वोकल रहे, लेकिन एक चीज का ख्याल रखें, सीनियर के तौर पर जो मेरी सलाह है वो एक चीज ये है कि आपके अंदर जो ऊर्जा है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। क्या उसका इस्तेमाल सिर्फ सोशल मीडिया पर वैलिडेशन पाने के लिए हो रहा है? क्या आपकी चिंताओं में सबसे बड़ी चिंता ये है कि आपके तस्वीर या वीडियो के नीचे कितने थम्स अप आए, कितने लोगों ने आपके व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे रिप्लाई किया, या आपकी
चिंताओं में ये भी जुड़ा है कि मैंने आज क्या नया पढ़ा, क्या नया सीखा, किस नए इंसान से बात की। एक गुणा गणित हो रात में सोने से पहले, आज के दिन का हासिल क्या रहा? यार आज एक अच्छी कविता पढ़ी, एक अच्छी फ़िल्म देखी, एक वेब सीरीज़ का बढ़िया एपिसोड देखा, कुछ जोड़ के जिए। सुबह जहाँ से उठे थे वहाँ से कुछ आगे बढ़कर जिए। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल करें। हमारे आपके घरों में आग होती है, कभी दिया सलाई की शक्ल में, कभी लाइटर की शक्ल में, सिलेंडर होते हैं, लेकिन हम उन्हें हर जगह लिए नहीं घूमते हैं। आग को बरतना सीखना इंसानी सभ्यता के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ थी। मुझे लगता है कि अब धीमे-धीमे आप नौजवानों से सोशल मीडिया को बरतने का, एक जो हमारा साइबर एग्जिस्टेंस है उसको ज़रूरत से ज़्यादा गंभीरता से लेने का जो चलन है, उस पे आप लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। आप सिर्फ वो नहीं है जो अपने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर नज़र आ रहे हैं, अपने यूट्यूब पर नज़र आ रहे हैं। क्रांति सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने से नहीं आएगी। 4 लोगों को कोस दिया, 4 लोगों की ज़िंदाबाद कर दी, और अगल-बगल तो कुछ बदला ही नहीं। तो इस एक चीज़ का आप लोग थोड़ा-सा ख़्याल रखें। एक बात और कहना चाहूँगा, शनिवार का दिन है, क्या ही कितना ही प्रवचन दूँ, सवाल-जवाब ज़्यादा करेंगे, कि आप लोगों का आक्रोश जायज़ है। आप लोगों का गुस्सा है कि हमारा सिलेबस बेदम है। आप लोगों का गुस्सा है कि हमारे टीचर्स अच्छे नहीं हैं। आप लोगों का गुस्सा है कि मीडिया ठीक नहीं है। आप लोगों का गुस्सा है कि सड़क, अस्पताल, स्कूल ठीक नहीं है। आप लोगों का गुस्सा है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। आप लोगों का गुस्सा है कि फेस्ट अच्छे नहीं होते हैं। आप लोगों का गुस्सा है कि फलाने के पास इस ब्रांड की चीज़ है, उसकी नहीं है। गुस्सा बहुत सारी चीज़ों का है। पर सिर्फ़ गुस्सा ही बने रहोगे या उस गुस्से की वजहों की पड़ताल भी करोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों के गुस्से के नाम पर कोई तुम्हें भीड़ में तब्दील किए दे रहा है, कोई तुम्हारे बुनियादी सवालों को किनारे करके तुम्हें एरेना में बिठाई दे रहा है जहाँ पर ग्लैडिएटर लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तुम्हें कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटों, कुछ दिनों का रोमांच और ताकत का एहसास मिल रहा है। बदले में तुमसे उम्मीद की जा रही है कि तुम अपनी भूख के, अपनी पढ़ाई के, अपनी बराबरी के सारे सवालों को इस साहूकार के घर, जो सपनों की सौदागरी कर रहा है, रेहन रख दो। सवाल पूछिएगा, बाकी आप लोगों की पीढ़ी खूब होशियार है। मैं अक्सर कहता हूँ बहता पानी अपना रास्ता खोज लेता है। आप लोग भी खोज लेंगे। और कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिनके पैमाने पर हमें लगातार अपने आप को चेक करना चाहिए। एक बुजुर्ग कह गए हैं, मूल खोजो विवाद मिटेगा। आपको किसी ने व्हाट्सएप पे कुछ भेजा, आपने फेसबुक पर कुछ पढ़ा, यूट्यूब पर, आपने मान लिया। ये इतना जल्दी नहीं होना चाहिए मानना। हम तरोई लेने जाते हैं तो इतनी बार उलटते-पलटते हैं जैसे तरोई नहीं एक ज़िंदा इंसान ले रहे हैं। और खबर या इन्फॉर्मेशन या विचार लेते हैं, तब ये सावधानी नहीं बरतते हैं। तो ये एक अगर आप लोग चेक पॉइंट लगाएँगे, तो अच्छा होगा। एक संस्कृत का श्लोक है, अगेन एक बुजुर्ग लिख गए हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखें। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीना तृणं न खाद्यान्नमपि जीवमाना परमं पशूनां तद्भागवत। अगर आपने कुछ किताबें नहीं पढ़ी, ये फेसबुक वाली बुक पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, कॉमिक्स पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, नॉन फिक्शन पढ़ो, ऑडियो बुक सुनो, कुछ गाना नहीं सुना, जो दिल करे सुनो, ऋत्विज को सुनो, किशोरी अमोनकर को सुनो, बीटल्स सुनो, जैज सुनो, ब्लूज सुनो, जो दिल करे सुनो, पर सुनो। किसी आर्ट फॉर्म में दिलचस्पी रखो, नहीं भी है तो कम से कम अपने आसपास निहारो, देखना कि मेरे सामने जो है वो क्या है। हमारे पास कई बार लोग आते हैं, नौजवान आते हैं इंटरव्यू के लिए,
और उनका होता है कि हम यहाँ फलानी जगह से आए हैं, उस जगह के बारे में हम 4 सवाल पूछते हैं तो नीलबटे सन्नाटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने देखा तो, लेकिन निहारा नहीं दुरुस्त ढंग से, ऑब्जर्व नहीं किया, सवाल नहीं पूछे। क्योंकि जब आप किसी को गौर से देखोगे तो सवाल उपजते ही हैं, क्योंकि तब आपका मन ब्यौरे नोट कर रहा होता है। फर्ज करो कि मुझे कोई लड़की या लड़का पसंद है, मैं उसके एक एक चीज पर गौर करता हूँ ना, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसा बैग है, कैसा मोबाइल है, कैसे बोलता है। क्योंकि प्यार होता है ना तो हम रीझते हैं। एक संस्कृत का शब्द है नख शिख वर्णन, एक एक बारीकी का वर्णन, क्योंकि द ब्यूटी दैट ब्यूटी लाइज इन डिटेल्स। वही चीज कला के बारे में भी है। जब आप डिटेलिंग में घुसते हो, वही आप फिल्म का सीन देखते हो, हाँ यार बढ़िया है, वही कोई बता देता है यार इसमें तुमने ये चीज गौर की थी कि इस बात का ये रेफरेंस था। जैसे हमारे एक मित्र हैं वरुण ग्रोवर, तो भाई साहब तमाम काम करते हैं, उसमें एक फिल्मों के लिए गाने लिखना भी है। एक और भाई साहब है अनुराग कश्यप, उन्होंने एक पिक्चर बनाई है गैंग्स ऑफ वासेपुर, और उसके लिए वरुण ने एक गाना लिखा, तार बिजली से पतले हमारे पिया। सुना है आप लोगों ने? सुना होगा, एमएसजी में कई लोगों ने। नहीं सुना हो तो दोबारा सुनिएगा। मुझे लगता है कि ये पिछले 10 साल 12 साल में लिखा गया सबसे ज्यादा पॉलिटिकल चेतना वाला गाना है। शादी का गाना है, जैसे बन्ना बन्नी के गाने होते हैं सब ढोलक पे, तार बिजली से पतले हमारे पिया, पिया बता तूने ये क्या किया, सूखे हो गए हैं छुआरे पिया। अब उसमें आगे जो लाइनें आती हैं, गुलाबी चच्चा की क्यारी में कांटा बिया, पूरे छपरा के बाबू ये तूने क्या किया, लोकनायक बता ये तूने क्या किया, बाबा साहेब बता ये तूने ये क्या दिया। आप देखिए कितने पॉलिटिकल रेफरेंस आ रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर साहब की बात हो रही है, जेपी की बात हो रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात हो रही है, नेहरू की बात हो रही है। मतलब ये सब जिक्र आ रहे हैं, और एक गाने में जो शादी का गाना है। पर इस पर गौर कब करेंगे? जब पढ़ेंगे। तो पढ़ना लोगों को और किताबों को, और ये किताबें सिर्फ कोर्स की ना हो। आप कोई फिल्म देख रहे हैं, आप कोई गाना देख रहे हैं, तो उसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। पढ़िए, आपस में खूब चर्चा करिए, और वो जो चर्चा हो वो वैसी ना हो जैसी आजकल कोर्टधारी मीडिया के जज साहब करते हैं, जिसमें वो बहस से पहले ही तय कर लेते हैं कौन दोषी है, कौन बेगुनाह है। प्राकृतिक न्याय की सिद्धांत का उल्लंघन होता है। मत्स्य न्याय होता है। मत्स्य न्याय को हमारे शास्त्रों में दोष माना गया है। मत्स्य न्याय की बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेगी, सारी बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा लेंगी, तो उस करुणा का क्या होगा जो हमारे सारे पुरखों ने हमको सिखाई। बस इतनी सी बात है। बाकी तो इंडियन मीडिया का क्या हाल है आप लोगों को दिख ही रहा है। तथ्य नहीं है तो सत्य नहीं है, पर सब अपने अपने गल्प को, अपनी अपनी गप को सत्य की तरह पेश करते हैं, और उस पेश करने के क्रम में आपकी भावनाओं का दोहन करते हैं। आप लोग छला हुआ महसूस नहीं करते? डोंट यू फील चीटेड? गंदा लगता है ना जब ब्रेकअप होता है, गंदा लगता है ना जब पेपर छूटता है, कुछ भी छूटता है तो खराब लगता है। जब ये लोग आपके यकीन को छलते हैं, तब आप लोगों को बुरा नहीं लगता, गुस्सा नहीं आता, आप सवाल नहीं पूछते इन लोगों से। ठीक है कि हम औपचारिक रूप से किसी संविधान का कॉल नहीं खाते, पर हम भी तो एक ताकत की जगह पर बैठे हैं। कितने कितने लोग हैं, कितनी उम्मीदों से हम तक आते हैं। जब सरकार नहीं सुनेगी, प्रशासन नहीं सुनेगा, ये हमारी बात सुनेंगे।
कमजोरों की आवाज बनेंगे। यही तो था ना पत्रकारिता का धर्म। वो धर्म कितना हो रहा है आप लोगों के सामने है। मैं सोचता हूँ, कभी मिला नहीं हूँ, पर मुकेश अंबानी मिलेंगे तो उनसे पूछूंगा कि मुकेश भाई बाकी सब तो ठीक है पर आप पीते क्या है। मेरे ख्याल से वो जो पीते होंगे उसका केमिकल कंपोजिशन H2O ही होता होगा, पानी ही पीते होंगे। फिर मैं जांचना चाहूंगा कि उनके फेफड़े ऑक्सीजन ही लेते हैं या कुछ और वो जो खाते हैं वो अन्न ही होता होगा, शरीर में जाके ब्रेक होता होगा, ग्लूकोज बनता होगा, कैलोरी बनती होगी। जब जो सबसे पावरफुल आदमी है उसकी भी बुनियादी जरूरतें वही हैं। जो सबसे कमजोर आदमी है उसकी बुनियादी जरूरतें भी वही हैं, ऑक्सीजन, पानी, अन्न। तो ये ताकत की गुलामी क्यों इतनी है? क्या मिल जाएगा? कितने बड़े मकान में रह लोगे, कितना पसर के सोओगे, कितना खाना खा लोगे, हैं? बचपन में धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी सुनते थे तो उनके रथ का चेचिस बहुत ऊंचा नहीं था, वो सत्यनिष्ठ थे इसलिए उनका रथ 2 अंगुल ऊपर चलता था। ये जब कहानियां सुन के हम आगे आते हैं तो इन कहानियों को भूल क्यों जाते हैं? अब आपके ऊपर है कि आप इन कहानियों को कितना याद रखें। इंडियन मीडिया आपको, ज्यादातर हिस्सा इंडियन मीडिया का आपको एक कच्ची आग के तौर पर इस्तेमाल करता है। हैशटैग चलाओ, कमेंट करो, इसे गाली दो, उसे गाली दो, एक भीड़ में तब्दील हो जाओ। भीड़ के पास विचार नहीं होता, जिसके पास विचार होता है वो भीड़ नहीं होती, वो सभा होती है, संगठन होता है। आप लोगों को तय करना है कि आप एक भीड़ हैं। किसी ने कहा मारो, किसी ने पूछा क्यों मारे, किसी ने पूछा किसको मारे, किसी ने पूछा कब मारे, किसी ने पूछा कितना मारे, मारना शुरू कर दिया। भीड़ ने कहा ये गद्दार है, एक नायक ने, सबने मान लिया हाँ हाँ है, सवाल नहीं पूछा। और बचपन से क्या सिखाया गया? पहली क्लास से इन 5 सवालों का जवाब दें। सवाल जवाब। बेटा ABCD सुनाओ अंकल को। A B, सवाल जवाब। 1 2 3, सवाल जवाब। 15 छक्के क्या होता है? 90 होता है। सवाल जवाब शाबाशी। तो आप कहाँ गए सवाल जवाब? आपके हिस्से के सवाल तो मीडिया को पूछ रहे थे ना, तो क्यों नहीं पूछे जा रहे? और जब मीडिया ने ये सवाल पूछने बंद कर दिए ज्यादातर लोगों ने, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है। मेरी माँ एक बात कहा करती थी, बेटा अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है। तो सिर्फ मीडिया को, सिर्फ सरकार को दोष देने का कोई फायदा नहीं। इंडिया की मिलेनियल्स जागृत है, उनकी पहचान सिर्फ 4G और PUBG तक महदूद नहीं है। उस देश के सारे मोदी जी, राहुल जी, केजरीवाल जी और जितने भी जी हैं, उनकी आंख मूंद कर ताबेदारी करने के लिए नहीं बने हैं। ये जो मिलेनियल्स जी हैं, मिलेनियल्स जी मुखर हैं, मिलेनियल्स जी की एक्सेस है इंफॉर्मेशन तक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे जो मिलेनियल्स जी हैं ये सवाल पूछेंगे, और सबसे पहले उनसे सवाल पूछेंगे जिनको सवाल पूछने की जिम्मेदारी एक डेमोक्रेसी में दी गई है, मीडिया से। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने जिंदगी के तमाम पहलुओं को बताया, जस्टिस और मीडिया की स्थिति को बताया। मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं इस पूरे कन्वर्सेशन के बाद कुछ छोटी गलतियां, कुछ बड़ी गलतियां जो करने में ऐसा कई मौके आएंगे जब ये गलतियों को हम कहीं ना कहीं इरेडिकेट कर पाएंगे, एवीड कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब अगला सेक्शन की तरफ हम चलेंगे और पब्लिक से, जो हमारे लोग व्यूअर्स हैं, उनसे क्वेश्चंस लेंगे। सर इसके पहले एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पर्सनल तौर पे कि कई बार ऐसा हम मिलेनियल्स को, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, बताया जाता है कि साहब मीडिया की तो स्थिति यही हो चुकी है,
तो ये बेहतर होगा कि आप कोई दूसरा फील्ड में चले जाओ, दूसरे फील्ड को ट्राई कर लो, क्योंकि वहां पे तो उनका बिजनेस मॉडल है, आप जो चाहेंगे वो नहीं कर सकते वहां जाकर के भी, आप जो सोच रहे हैं वहां जाकर नहीं कर पाएंगे। तो सर आपका क्या मैसेज है हम यूथ को कि क्या अपनी जो प्रॉमिस है खुद से उसको लेकर के आगे बढ़ते चले, कि किसी दूसरे फील्ड जहां पे थोड़ा सा कम रुझान हो वहां उस रास्ते में जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपने अपने ये अभी कंप्रोमाइज मारोगे, अपने हिस्से के समझौते करोगे तो फिर गड़बड़ रहेगा, ठीक है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि कुछ हो नहीं सकता, वो मक्कार हैं, झूठे हैं, फरेबी हैं, तो बरगला रहे हैं। उन्होंने खुद लॉटरी का टिकट खरीद रखा है, चाहते तुम ना खरीदो ताकि उन्हीं का नंबर लगे, ठीक है। चेंज योर ड्रीम्स, उसका बड़ा मजा होता है गुरु। लुत्फ तो बड़ी अच्छी चीज है, आनंद। और आनंद तो उसी काम में मिलता है जिस काम में दिल लगता है। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अपनी बुनावट को पहचानें, मटेरियल आइडेंटिफाई करना होगा। क्या हम सूत से हथौड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम खेत में कीले बो रहे हैं? क्या हम करछुल से कांच चला रहे हैं? तो गड़बड़ होगा। सबका महत्व है, कांच का, कील का और अन्य का, कॉटन का भी है ना। पर कांच, कील और कॉटन कहाँ इस्तेमाल करने हैं, ये सलाहियत। तो आपको सबसे पहले अपना फैब्रिक पहचानना होगा, अपना मटेरियल। हम लोग कहते हैं ना, किस माटी के बने हो, तो वो माटी पहचाननी होगी, तभी खेला दुरुस्त होगा। और ये माटी पहचानने का काम जीवन भर चलता है। ये दूसरों को मत दीजिएगा, पड़ोस के अंकल को मत दीजिएगा, ठीक है। ये तो आपको ही शने शने पहचानना है, और कभी भी पहचान सकते हैं। आप 50 की उम्र में एक नौकरी छोड़ के बेकिंग शुरू कर सकते हैं। आप 60 की उम्र में ये रुझान समझ सकते हैं कि बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सक्षम जी लिए, अब तो घूमेंगे। तो अपने मटेरियल को पहचान लीजिए और बहुत ईमानदारी से पहचानिए। कैसे कि यहाँ पे बदमाशी करोगे तो तुम्हारे साथ बदमाशी हो जाएगी। तुम कॉटन हो और खुद को कील समझोगे और दीवार में गाड़ दिए जाओगे, तो हथौड़ा तुमको बेकार पाएगा और डस्टबिन में फेंक दिए जाओ। कॉटन हो और एक दीवर के पास पहुंचोगे तो किसी के तन की आभा बनो, ठीक है ना। आदमी को अपना जो बुनियादी स्वरूप है वो पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हमको बात करने में नौजवानों से मजा आता है, तो हम सुबह 5:30 बजे सोए, ठीक, कुछ लिख पढ़ रहे थे, पर हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। अभी आपके बाद फिर एक जगह, फिर एक जगह, पूरे दिन यही करना है। ऐसे कि मजा आता है, तो लोड नहीं है। तो खेला सिंपल है, बहुत मुश्किल है नहीं। बताइए और क्या सवाल है, 15 मिनट और है। हाँ सर, एक क्वेश्चन है ऐश्वर्या सिंह से, कैन इंडियन मीडिया बी फ्री फ्रॉम सेंसेशनलिज्म? ऑल्सो इस टीआरपी के का रिस्पॉन्सिबल कौन है? देश की जनता जो सिर्फ तड़कता भड़कता एंटरटेनिंग गॉसिप्स देखना चाहती है, या मीडिया जो दिखाना चाहता है? बोथ। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं आपको लल्लन टॉप का उदाहरण देता हूं। मेरे सामने लल्लन टॉप का इस वक्त यूट्यूब चैनल खुला हुआ है, ठीक है। लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर एक ट्विटर ट्रेंड की खबर है ना, कंगना की खबर है, धोनी आईपीएल की खबर है, किसान बिल की खबर है, उसके बाद शोपिया एनकाउंटर की खबर है, बेरोजगारी दिवस की खबर है, ठीक है। इन्हीं सब खबरों के क्रम में एक हमने खबर की, हमारे साइंस एडिटर ने, और वो खबर मंगल ग्रह से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जो मंगल ग्रह से जुड़ी खबर है, मैं उस खबर तक, हाँ, शुक्र ग्रह के बादलों में जीवन, इस खबर को लिखने में हमें 10 से 12 घंटे लगे। साइंस एक एक चीज क्रॉस चेक करनी पड़ती है, 4 रेफरेंस। फिर ये 5 मिनट 43 सेकंड का वीडियो बना, इसको 10,000 लोगों ने देखा। फिर एक वीडियो है मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगारी वाला हैशटैग किसने चलाया,
उसे 4.5 लाख लोगों ने देखा। कंगना जया को क्या कह गई कि सब तमतमा गए, 67,000 लोगों ने देखा। अब जो कंगना जया को क्या कह गई उससे आपकी जिंदगी में कोई इजाफा नहीं हुआ, बिलीव मी। हमें भी बनाने में मशक्कत नहीं हुई, लेकिन उसे शुक्रग्रह वाले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा लोग देख चुके हैं। ठीक है, मैं मीडिया को बरी नहीं कर रहा हूँ, मीडिया में भी मक्कारी बहुत है। तो हम साइंसकारी बंद भी नहीं करेंगे, क्योंकि साइंसकारी के हमारे कई एपिसोड हैं जिसको लाखों लोग देखते हैं। इट्स अ टू वे प्रोसेस। हम जो भी आपको लगता है जो मीडिया अच्छा दिखा रहा है, जो मीडिया आपको बरगला नहीं रहा है, आप उस तक पहुंचे और आप उसके पैगंबर बन जाएं, आप उसका प्रचार करें। क्योंकि उस क्रम में क्या हो रहा है कि आप 10 लोगों को उस भंवर से निकाल रहे हैं, और जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो देखिए ये क्या होता है कि बहुत थोड़ा डिमांड सप्लाई वाला मामला भी है। सप्लाई भी गड़बड़ हो रहा है और डिमांड भी गड़बड़ हो रहा है। मतलब मीडिया का काम आपको बिग बॉस दिखाना नहीं है ना, रिपोर्टर चेज कर रहे हैं जैसे जेम्स बॉन्ड के फिल्म के नायक हो। और ये सब कह के मीडिया अपनी जिम्मेदारी से भी नहीं बच सकता। टीआरपी हमको तो समझ में नहीं आता है। हम तो किताब वाला करते हैं, उसको भी लाखों लोग देखते हैं, है? नेता नगरी करते हैं, उसको भी लाखों लोग देखते हैं। ये पता नहीं क्या हुआ है टीवी की दुनिया। टीवी को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। अब टीवी को टच दीजिए, इंटरनेट पे अच्छा कंटेंट आइडेंटिफाई करिए, खोज के देखिए, लोगों को उसके बारे में बताइए, और जो लोग कंटेंट बना रहे हैं उनके साथ खूब संवाद करिए, ताकि वो भी टीवी ना हो जाए, उन्हें भी खुदा होने का भरम ना हो जाए। ये बड़ा जरूरी है। थैंक यू सर। आपने इसमें किताब वाला का जिक्र किया, और हम जैसे काफी युवा हैं जो छोटे शहरों से, मैं झारखंड से निकल के दिल्ली विश्वविद्यालय गया, तो वो एक सीरीज थी उस दौर में जो हमें ये बताई, हम पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन उस सीरीज ने हमें ये बताया कि आपको पढ़ना क्या है, आपको कैसे पढ़ना है चीजों को। तो एक कहीं ना कहीं एक रूटीन बन गया कि इस वीक में आपको ये पढ़ना, इस वीक में ये पढ़ना, और बहुत सारी किताब का जो कैलिब्रेशन था वो हमारे पास आया। तो इसके लिए भी सर बहुत बहुत थैंक यू हमारे यूथ की तरफ से, पर्सनली मेरे तरफ से, जिन्होंने हमें हमारे ग्रेजुएशन को कहीं ना कहीं स्पेशल बनाया। सर बहरहाल अगला क्वेश्चन इसमें बहुत सारे सवाल हैं, मैं खुद ही पिक कर लेता हूं, है ना। एक सवाल, प्लीज सर। एक सवाल दिव्यांग नायक का है, अगर हम और मीडिया दोनों कहीं ना कहीं गलत है तो हम अपनी तरफ से क्या ऐसा करें कि मीडिया हमारी आवाज सुने। देखिए मीडिया आपकी आवाज सुनेगी अगर आप मीडिया के साथ संवाद करेंगे, और जो आप मीडिया आपका संवाद नहीं लेती है फिर वो मीडिया आपके भरोसे के लायक नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कोई लल्लन टॉप, कोई न्यूज लॉन्ड्री, कोई क्विंट, कोई प्रिंट, कोई भी, कोई स्कूप, कोई भी ऐसा है जो आपकी बात सुन रहा है, तो रीच आउट टू देम, राइट देम मेल। जैसे मेरे पास कई बार मेल आती है, साहब यहाँ भर्ती नहीं हुई, और सैकड़ों मेल आ जाती है, तो हमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको वो आवाज सुननी होगी। तो एक चीज तो ये है, और दूसरी चीज, जैसे आप लोग सोशल मीडिया पर लगातार लिखते, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि देश का युवा कैसे सोच रहा है, वो कमेंट में क्या लिख रहा है, सोशल मीडिया पर क्या लिख रहा है, और उसमें सब्सटेंशियल कितना है। ठीक है, तो ये संवाद बड़ा जरूरी है। अभिषेक पूछ रहे हैं कि आपने कभी गलती से कोई गलत खबर दिखाई है, और यदि दिखाई है तो नहीं, गलत खबरें देखिए दिखाई है, उसमें झूठ क्या बोल रहे हैं। फैक्चुअली गलत खबरें कि आपने खबर दिखाई और बाद में फैक्ट चेक हुआ कि नहीं यार ये जो आया था, जैसे अभी ये राम मंदिर ट्रस्ट वाला ही मामला हुआ, कामेश्वर चौपाल ने एक बयान दिया, फिर चंपत राय ने दूसरा दिया कि कोई कैप्सूल नहीं गाड़ रहे, तो आप उसको करेक्ट करो। तो कई लोग कहते हैं कि यार पुरानी डिलीट कर दो, कई लोगों ने हमें ट्रोल किया कि ये देखो ये अभी भी वीडियो चल रहा है, इनका ट्रेंड कर रहा है इसलिए डिलीट नहीं कर रहा है। तो डिलीट करने से वो फैक्ट थोड़ी बदल जाएगा। फैक्ट ये कि एक व्यक्ति ने एक बात बोली, उसमें हमने फिर डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। तो कई बार यस हमसे गलतियां होती हैं, मैं कई बार अपने बुलेटिन में उन गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ, ट्विटर पर मांगता हूँ। गलतियां होना ऐसा नहीं है कि कोई रोक ही लेगा उसको, पर आप उन गलतियों को आइडेंटिफाई करें, एडमिट करें, करेक्ट करें, ये जरूरी है। ऐश्वर्या सिंह पूछ रही है कि सेंसेशनलिज्म से मुक्ति, बिल्कुल मिलेगी मुक्ति। आप जैसे नौजवान दोस्त अगर ये लगातार मीडिया पर प्रेशर बनाते रहेंगे तो मिलेगी। आरिफ अंसारी कह रहे हैं कि ऑल ह्यूमंस आर बायस्ड, those biases can be seen in journalism too. We can be biased towards truth or goodness or left or right. Whether an individual or a youth should be biased.
आपने खुद ही जवाब दे दिया सर, सबका झुकाव तो होता ही है, आपको ये तय करना है कि आपका झुकाव किसकी तरफ है, किन बुनियादी इंसानी मूल्यों की तरफ है। प्रीति राय कह रही है आजकल हम मीडिया ट्रायल्स की बात सुन रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि एक हद तक यूथ या मिलेनियल्स मीडिया ट्रायल एनकरेज करते हैं? यही तो मैंने बात की कि डोंट इनकरेज, डोंट एम्पावर देम, डोंट बी अ जज साहब, बी अ पेशेंट लिसनर, बी फुल ऑफ एम्पैथी, दूसरे का व्यू पॉइंट सुनो, समझो। जब आप ये करने लगोगे तो आपकी मीडिया को झक मार के करना पड़ेगा। संजीव यादव बोल रहे हैं कि दीपक आई कम टू यू, आई हैव सीन यू। संजीव कह रहे हैं कि एक छोटा सवाल, जब हिंदी बोल सकते हैं तो अंग्रेजी पर जोर क्यों? पावर हायरार्की है दोस्त, लैंग्वेज की पावर हायरार्की है। कभी अंग्रेजों को नीचे देखना पड़ता था कि उनको फ्रेंच नहीं आती थी, पावर हायरार्की है, आपको इस पावर हायरार्की को तोड़ना होगा। तो निज भाषा में बात करिए, पर कंटेंट सॉलिड होना चाहिए। आप पुर्तगाली में बोलो, फारसी में बोलो, मैंडेरियन में बोलो, हिंदी में बोलो, बात तगड़ी होनी चाहिए। एक भाई साहब है अनिकेत सिंह, उन्होंने लिखा, आप कह रहे हैं कि एफबी पर लिखने से परिवर्तन नहीं आएगा। मैं मुरैना से, आप उरई से, कोई गाली देता है, कोई सत्य लिखता है और यही प्रचारित होकर फेक न्यूज की शक्ल में पहुंचता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एफबी पर लिखने से कुछ नहीं होगा? शायद मैं अपनी बात समझा नहीं पाया। मैंने ये नहीं कहा, मैं तो खुद ही लल्लन टॉप की वीडियो बनते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। मैंने ये कहा कि सोशल मीडिया के वैलिडेशन के हवाले मत रहिए। आप सिर्फ इससे तय नहीं होंगे कि फेसबुक पर आपको कितने लाइक और कमेंट मिल रहे हैं, ठीक है? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए। और हमारी टीम में ये द्वंद खूब चलता रहता है कि फलाने ने एक घटिया स्टेटमेंट दिया तो क्या इसको इंगेज करें? नहीं नहीं, ये तो चाहते ही इसको पब्लिसिटी मिले। देन वी रियलाइज कि उसको तो पब्लिसिटी मिल रही है, अगर आप उसको इंटेलेक्चुअली इंगेज नहीं करोगे, काउंटर नहीं करोगे, तो पब्लिसिटी के साथ साथ लोग उसको सत्य मान लेंगे। तो फेसबुक पर लिखिए, पर सिर्फ फेसबुक पर मत लिखिए, और सिर्फ लिखिए मत, इतना पढ़ो, इतना खूब सारा सोचो, और फिर थोड़ा सा सार लिखो। हर्ष कह रहे हैं जर्नलिज्म का असल वर्ड खुद जर्नलिस्ट भूलते जा रहे हैं, सब आपके सामने ही है, क्या ही छिपा है। सौरभ भैया, आप हिंदी से काफी समय से जुड़े हैं। अबे जुड़े क्या है भैया, हमारी भाषा है हिंदी। दिव्यांग पूछ रहे हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? आपने हिंदी दिवस लिखा, तमिल दिवस नहीं लिखा। थोड़ा उत्तर भारतीयों को हिंदी के खांचे से बाहर आना चाहिए, बंगाली, तमिल, मराठी भी है। पता नहीं क्यों मनाया जाता है, दो तर्क है। कोई कहता है चलो मनाते हैं तो क्या दिक्कत है, सब दिन रोशनी जलाते हैं, दिवाली को ज्यादा जला लेते हैं। तो हमने ना भाषा के साथ जो संस्कार होता है, जो साहित्य से आता है, संगीत से आता है, कला से आता है, उस पर ध्यान नहीं दिया। सामूहिकता और भाषा का बड़ा जुड़ाव है, कि अलग अलग किस्म के थिएटर हो, कविताएं हो, उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगेन उसके साथ हायरार्की जोड़ दी। बुंदेली बोलता है, भोजपुरी बोलता है, मारवाड़ी बोलता है, पिछड़ा है, इसको तो कुछ नहीं आता होगा, इतनी बढ़िया हिंदी बोलता है, ठीक है। अंग्रेजी भाई साहब क्या पावर हायरार्की है, उसको आप तोड़िए। हमारा आप हिंदी में ही प्राय बात कर रहे हैं ना, और इसी बातचीत के क्रम में हम बहुत सारी चीजों पर बात कर सकते हैं। तो वो पावर हायरार्की ऐसे टूटेगी, शक्ति का वो जो तिलिस्म है वो ऐसे ध्वस्त होगा कि हम सब भाषाओं से ज्ञान लें, उस ज्ञान को निर्बाध अपनी मातृभाषा के जरिए उन लोगों तक पहुंचाएं, जहां अगेन मीडिया का बहुत रोल हो जाता है, कि हम ज्ञान को सरल बनाएं, आसान बनाएं, पहुंच, एक्सेस की बात है ना। पहले मोबाइल कुछ लोगों के पास था, महंगा था, मोबाइल सस्ता हो गया, सबके पास हो गया, सबके जीवन में बदलाव आए, एक्सेस। तो आपकी पहुंच के भीतर, आपके दायरे के भीतर जो चीज आ जाए वो सरल हो जाती है, उसका सुविधा हो जाता है। बड़े सारे सवाल हैं। मीडिया ट्रायल रिया के पीछे पड़ी है, मीडिया इसकी इमेज कैसे वापस करेगा? विशाल गुप्ता पूछ रहा है। ये तो मीडिया से आप लोगों को पूछना चाहिए, जो जज साहब बने हुए हैं, कि वो लोग तो आप ही लोगों के गुस्से का इस्तेमाल करके ये सब कर रहे हैं। अंकित कह रहे हैं पैट्रियार्की को गलत क्यों बताया जा रहा है, इफ समटाइम्स इट्स आल्सो फॉर गुड। नो सर, आई एम सॉरी, ये तो नहीं है।
इसको मैंसप्लेनिंग बोलते हैं। हमको हमारी पत्नी ने कुछ दिनों पहले डांटते हुए समझाया था। जो गुड है वो बायस्ड के खिलाफ होगा, वो भेद के खिलाफ होगा। सर मुझे ज्ञान के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करना है, कैसे करूं भाई साहब? हमको नहीं पता, हमें मोक्ष नहीं मिला है। तो आप गलत व्यक्ति से शायद सही सवाल पूछ रहे हैं। जो लैंग्वेज की पावर हायरार्की की बात की, उसको कैसे बढ़ाएं? उसके लिए जरूरी है कि आप अपनी मादरी जबान में, अपनी मातृभाषा में ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेके आए। देखिए, एक तो बड़ा बाजार का सिंपल फॉर्मूला है। जब बाजार को समझ में आया कि एवेंजर्स की फिल्म को हिंदी का दर्शक भी देखेगा, तो उन्होंने हिंदी में डबिंग शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट है, क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है। और दूसरा है कि सरकारों पर यह दबाव हो कि जो एनईपी नई वाली जो एजुकेशन पॉलिसी में दिखता भी है कि जो एक्सेस की बात है कि मेरी उपलब्धता मेरी भाषा के इर्द गिर्द है, तो क्या आप उसमें मुझे ज्ञान उपलब्ध करा सकते हैं? अगर मैं उड़ीसा के एक जिले में, मान लीजिए गंजम में, मुझे एक सरकारी स्कीम लॉन्च करनी है, तो मैं वहां गुजराती में नहीं लिखूंगा, तमिल में नहीं लिखूंगा, उड़िया में लिखूंगा। तभी तो कम्युनिकेट होगा ना, और मकसद पूरा होगा कि वो स्कीम लोगों तक पहुंचे। तो ये चीज सरकारों को समझनी होगी, बिना कोई बदमाशी या पाजीपना किए, कि अगर लोगों तक वो चीज पहुंचानी है, ज्ञान पहुंचाना है, तो लोगों की भाषा में पहुंचाया जाए, पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाया जाए। भाषा सीखिए, है ना, भाषा से वो दिक्कत नहीं है। एक भाषा दूसरी भाषा से कमतर है या बेहतर है, उस भाव से दिक्कत है कि हिंदी बोल रहा है तो कम है, उड़िया बोल रहा है तो कम है, फ्रेंच बोल रहा है तो अच्छा है, उससे दिक्कत है। आखिरी सवाल लेते हैं, 11:44 हो गए। जिस ट्विटर के जरिए 17 सितंबर को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड बनाया गया भारत के युवाओं के द्वारा, हम ऐसे ही बाकी के काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। ये एक औजार है, इसका इस्तेमाल करिए। लोग नोटिस लेते हैं, पर इस औजार का इस्तेमाल किसी को गाली देने के लिए मत करिए। याद रखो, आग मिट्टी पकाती है जिससे घर बनता है, आग घर जलाती है जो वापस मिट्टी बन जाता है। आपको तय करना है कि आपको अपनी आग का इस्तेमाल रोटी पकाने में, कच्ची मिट्टी पकाने में, अपने आप को पकाने में करना है या जलाने में करना है। इस आग को भड़कना सीखिए, जो उत्साह की आग है, जो सोशल मीडिया की आग है। थैंक यू। सर मेरा बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। हाँ सर, बस 10 सेकंड का मेरा क्वेश्चन है। सौरभ सर, मुझे आपसे ये बात समझनी है, क्योंकि मैं उस मिलेनियल जनरेशन से आता हूँ, साल 2000 मेरा जन्म हुआ। मीडिया के हमारे सामने दो मॉडल हैं। एक है जो कंस्ट्रक्टिव बात करे, बेरोजगारी, किसानी, जितने भी मुद्दे, शिक्षा वगैरह सबकी। दूसरा एक मॉडल है जहां पर जो गलत हो रहा है उसके क्रिटिसिज्म करें, जैसे न्यूज लॉन्ड्री पर जो मनीषा जी का शो आता है उसमें। तो आप दोनों बरक्स मॉडल को किस तरह देखते हैं? क्या कंस्ट्रक्टिव सिर्फ अपने मुद्दों की बात की जाए, या why don't all journalists who are very good don't put a play card, why don't they put a play card and say not in my name? मतलब सिर्फ कंस्ट्रक्टिव बात की जाए, उनकी भी आलोचना की जाए। आपको लगता है कि नहीं नहीं, इस समय पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए, अपना काम अच्छे से करना चाहिए? नहीं नहीं, दोनों ही चीजें हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि कैटेगराइजेशन होता है ना, जैसे जिसको हम लोग मीडिया वॉच कहते हैं, कि कई लोग हैं उनका काम है इस चीज की समीक्षा करना कि मीडिया क्या दिखा रहा है। ठीक है ना, जैसे दफ्तरों में एक कैग होता है, वो ऑडिट करता है हर चीज का। हर व्यक्ति ऑडिटर नहीं होता है, तो वो रोल बटे हुए हैं। अब मैं मीडिया की किसी उसकी आलोचना करूं जब बहुत ज्यादा सर से ऊपर हो जाता है, तब करता हूं। पर मैं खुद भी मीडिया हूं, क्या मैं अपने मीडिया हाउस की हर चीज की आलोचना कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। तो फिर तो वो बदमाशी हो जाएगी ना, एक किस्म का दोगलापन हो जाएगा ना। कि अपने के नहीं कर रहे, उनके कर रहे हैं। हाँ, तो या मतलब सब धान 22 पसेरी तुलेगा फिर तो, कि सबको रगड़ोगी। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि जस्टिस फॉर एसएसआर, जस्टिस फॉर कंगना कब से हो गया? ये तो आप बताइए, आप लोगों के नाम पे हो रहा है, क्या ही लिखा जा रहा है? हमारे घर में कोई जोर से चीखे, बदतमीजी से बात करे, है ना, मोहल्ले पड़ोस में कोई झगड़े तो हम लोग उधार है यार, नहीं उनके यहाँ तो बड़ा चीख चीख के बात करते हैं, फूहड़ लोग हैं, ऐसे बोलते हैं ना, चिल्लाते हैं एक दूसरे पर। घर में कोई ऐसे उल्टा सीधा बात करे, बदतमीजी से बात करे, तो हम लोग डांटते डपटते हैं। पर टीवी पर इन्हीं बदतमीजों को हम वैलिडेट करते हैं। तो गड़बड़ ये है
मैंने कहा ना कि बच्चों से उम्मीद करते हैं कि रीजनिंग में नंबर लाएं पर घर पे रीजनिंग ना करें। एक आखिरी उदाहरण देता हूं फिर विदा लूंगा। मान लीजिए ये भाई साहब है शिवम, ठीक, इनका उदाहरण लेते हैं। शिवम छोटे थे, शिवम के साइंस में कम नंबर आए, 100 में 55 नंबर आए। घर वाले नाराज हुए, ठीक से साइंस पढ़ो, साइंस ठीक से नहीं पढ़ोगे तो जीवन में कुछ नहीं होगा, साइंस बहुत जरूरी है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। शिवम को बात समझ में आ गई, शिवम ने बहुत अच्छे से साइंस पढ़ी, सोशल साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब अच्छे से पढ़ा। एकदम कहानी फास्ट फॉरवर्ड होती है और 20 साल बाद शुभम अपने घर पे खड़े हैं। शुभम के बगल में एक लड़का हो सकता है जिससे शुभम प्यार करते हैं, एक लड़की हो सकती है। ये जो लड़का या लड़की है ये कॉकेशियन हो सकते हैं, मंगोलियन हो सकते हैं, ये रेड इंडियन हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, ट्राइबल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। शिवम ने कहा कि भाई ये है, इससे मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। अब घर वालों ने फिर से हौंकना शुरू किया, पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी जाति का नहीं, तुम्हारे समाज का नहीं, तुम्हारी भाषा का नहीं, तुम्हारे देश का नहीं, इससे कैसे कर सकते हो? शिवम ने समझाया कि नहीं नहीं, ये तो अच्छा है। नस्ल सबसे अच्छी कब होती है? जब जितना ज्यादा क्रॉस ब्रीडिंग हो, यू नो। साइंस कहती है, मैंने जेनेटिक्स में पढ़ा है, जितना अच्छा हाइब्रिड हो उतना अच्छा है। इसीलिए इंसेस्ट को मना करते हैं ना कि बहन भाई मिलकर अगर बच्चा पैदा करें तो उसमें बहुत खामी होगी, नेचर ये कहता है, ठीक है। शिवम ने साइंस लॉजिक दिया और फिर शिवम ने अच्छा इससे क्यों किया, कहीं अपना देख लेते हैं। तो शिवम ने फिर समझाया कि नहीं, ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसे फेरोमोन्स होते हैं, ये होते हैं होते, तो मेरे को प्यार हो गया इससे, इसको भी हो गया। फिर शिवम ने उदाहरण दिए कि देखिए उनको भी हुआ था, इनको भी हुआ था, ये तो बड़ी नेचुरल चीज है। और एक उड़ता हुआ तमाचा आया और शिवम के गाल पे लग गया। मम्मी की तबीयत खराब हो गई, पिताजी रूठ गए। और शिवम कह रहा है यार पहले तमाचा मार रहे थे कि साइंस पढ़ो, अब साइंस पढ़ते पढ़ते मेरा साइंटिफिक टेम्परामेंट हो गया तो फिर तमाचा मार रहे हैं। इस द्वैध को पाटना है। ये एल्गो समझ जाओ तो चीजें कुछ दुरुस्त होंगी, ठीक है। आप लोगों ने मुझे मौका दिया, शनिवार की सुबह सुना। आप लोगों को बारंबार प्रणाम। जिंदगी में अच्छा करिए और क्रोध से बचिए। ये बड़ा घिसा पिटा वाक्य है पर आप एक एक्सरसाइज करिएगा। पिछले एक हफ्ते में आपको जिन जिन चीजों पर गुस्सा आया उनको कागज पर लिखिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि क्या ये अवॉइड हो सकता था। लिखिएगा जरूर, यार मैं इस पे चीखा, इसको मजाक में हौंक दिया, इस पे गुस्से से चीखा, यहाँ चीखा, वहां चीखा, क्या ये अवॉइड हो सकता था? एक लंबी सांस लेके, थोड़ा सा पानी पी के, एक पॉज लेके, यही चीज क्या आराम से कहता तो ज्यादा इफेक्टिव होती। क्योंकि जब आप अपने उस गुस्से के साथ संवाद करेंगे तो पर्दे के उस पार, कैमरे के उस पार जो गुस्से का नकली और फूहड़ प्रदर्शन हो रहा है, आप उसकी ज्यामिति समझ जाएंगे। थैंक यू। सर नमस्ते सर, मैं वंशज त्यागी, स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी मोतीलाल नेहरू कॉलेज। ओहो, छात्र नेता, प्रणाम। सर प्रत्येक मोतीलाल नेहरू कॉलेज के छात्र की तरफ से आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा और एक छोटी सी घटना के साथ अंत करना चाहूंगा कि जब हम अपने चीफ गेस्ट का नाम सजेस्ट कर रहे थे तो हमारे साथ पास बहुत सारे मतलब सब छात्र थे और सब अलग अलग नाम सजेस्ट कर रहे थे। तो तभी मेरे एक साथी सौरभ ने आपका नाम सजेस्ट किया कि सर क्योंकि हमारे से जुड़े हुए हैं, सौरभ और मेरी दोनों की शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर में हुई और सर हमने जेएनयू जाने का भी सपना देखा है, तो इस तरह आप हमारे से जुड़े हुए भी थे। तो इस लिए हमें बहुत अच्छा लगा सर आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक सवाल मुझे दिख गया है जो कि मेरी किताब वाला से जुड़ा है। श्रीन्स का ये सवाल है। I have read the death script as you recommended, but I did not understand how and why it was a great read. It was a great read because of two things. One, it propagates empathy. हमेशा क्या होता है जब आपको एक कन्फ्लिक्ट की कहानी सुनाई जाती है तब आपको हीरो और विलेन बताए जाते हैं, लेकिन हर कहानी में ज्यादातर विक्टिम होते हैं।
तो द डेथ स्क्रिप्ट किसी को हीरो या विलेन की तरह पेश नहीं करती, किरदारों की तरह पेश करती है। वो मनमर्जियां का गाना है ना, काला ना सफेद है, इश्क का रंग यारा ग्रे वाला शेड है। तो ये ग्रे वाला शेड समझना जरूरी है। अभी हम लोग बात करते थे ना, जस्साब नहीं बनना है। जस्साब हम तब बनते जाओगे काले सफेद में बांट देते हैं चीजों को, यार ये तो हमारा ईश्वर था, गॉड था, इसने गड़बड़ कैसे कर दिया, अब ये राक्षस है, ये देवता है, ये राक्षस है। जबकि हम तो इंसान हैं, थोड़े अच्छे हैं, थोड़े बुरे हैं। तो शाहरुख खान गाते हैं ना कि थोड़े अनाड़ी हैं, थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी, हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं और वैसे भी। तो डेथ स्क्रिप्ट में एक तो वो है, दूसरा इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोज। और अगर आप निर्मल वर्मा को पढ़ेंगे, चेखव को पढ़ेंगे, मार्केस को पढ़ेंगे, विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ेंगे, तो वो चीज आपको समझ में आएगी, एम्पैथी वगैरह क्या है। चलिए बाय बाय, अब 12 बजे फिर कहीं हाजिर होना है IIT में। टाटा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू भैया आपको भी। मैं एक मैसेज देता हूँ सबके लिए, अभी आप सबके पास दूसरा लिंक भी शेयर कर दिया गया होगा आप सभी को। अभी हम नया सेशन अभी थोड़ी देर में शुरू करने वाले हैं, 12:15 बजे 12:30 पे। हेलो, हमारी दूसरी मीटिंग 12:30 बजे रहेगी, तो सब 12:15 12:15 पर सब जुड़ जाएं। हाँ जी हाँ जी ठीक है, मैं ये भी सब वही याद रखिएगा। हाँ जी थैंक यू सो मच बाकी फॉर इसी तरह आप सभी के जो भी सवाल होंगे, जैसे चैट बॉक्स में आपने इस बार अपने सवाल दिए हैं, उसी तरह अपने सवाल देते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आदित्य, थैंक यू भैया, थैंक यू, धन्यवाद आपको भी बहुत। आदित्य जी भैया बताइए। आदित्य इसको स्टॉप कर। हेलो आदित्य, जी भैया बोलिए। हाँ जी इसको बंद कर दीजिए, मीटिंग खत्म हो चुकी है। ठीक। हाँ जी ओके।